प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज। स्पंजों में नाल तंत्र। स्पंजों में जल बहाव के लिए जो मार्ग पाया जाता है उसको कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र कहा जाता है। या इसको अगर सरल भाषा में हम समझें तो यूँ भी समझ सकते हैं कि किसी बर्तन में जल जो है अलग अलग पोर से उसमें संग्रहित हो रहा है और एक बड़े पोर द्वारा जो है वो बाहर निकल रहा है। तो इस तरह का सिस्टम जो है पोरिफेरन जंतुओं में पाया जाता है। और ये जो है न केवल रेस्पिरेशन बल्कि भोजन और उत्सर्जन का भी एक तरह से मार्ग होता है, उसमें मददगार होता है। तो जो स्पंजेज है उनमें छिद्रों और नालों से बना एक जटिल और विशिष्ट प्रकार का जो है सिस्टम पाया जाता है। ये कंबाइंड रूप से जो है संयुक्त रूप से इसको नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम कहा जाता है। और इस कैनाल सिस्टम में जो है ओस्टिया होते हैं जिसको डर्मल पोर भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें अनकरेंट कैनाल होती हैं, कुछ प्रोसोपाइल दूसरे जो छिद्र होते हैं जो अंतर्वायु नालों की ओर होते हैं अंदरी ओर, एक और अवकाशी का दूसरी कोशिश से जुड़ती है। इस तरह के जो पोर्स होते हैं। इसके अलावा रेडियल कैनाल होती हैं, एक बड़ी कैविटी होती है केंद्रीय गुहा जिसको कहेंगे, स्पॉन्जोसील होती है, और एक बाहर की ओर जो छिद्र बड़ा छिद्र खुलता है वो ओस्कुलम। तो ये ओस्टिया, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, ओस्कुलम, ये सब मिलकर संयुक्त रूप से एक जटिल प्रकार का विशिष्ट जो सिस्टम है उसका निर्माण करते हैं और इसको नाल तंत्र कहा जाता है। तो कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एक्विफेरस सिस्टम। इसको एक्विफेरस सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पोरिफेरा। तो फाइलम पोरिफेरा के जो जंतु है उनका एक विशिष्ट लक्षण है क्या? नाल तंत्र। इन अदर वर्ड इट कैन बी से दैट द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्पंजेज इज कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। इसको दूसरी भाषा में क्या कर सकते हैं? स्पंजों में पाया जाने वाला परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम है वही क्या है? कैनाल तंत्र है। द कैनाल सिस्टम ऑफ sponges help in food acquisition, respiration, respiratory gas exchange and also in excretion। तो ये कैनाल सिस्टम जो है स्पंजों में क्या काम करता है? ये भोजन ग्रहण करने, श्वसन और उत्सर्जन में मददगार होता है। द नंबरस परफोरेशन ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द स्पंजेस फॉर इनग्रेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ वाटर करंट नोन एज ओस्टिया आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कैनाल सिस्टम। ये जो कैनाल सिस्टम है इसमें जो मुख्य जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं? डर्मल पोर होते हैं जिनको ओस्टिया कहा जाता है और इनके द्वारा जल धारा जो है शरीर में प्रवेश करती है और जो है बाहर भी निकलती है। तो इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर, द वाटर करंट फ्लो थ्रू सर्टेन सिस्टम ऑफ स्पेस वेयर by food is captured from the incoming water and excretory material is sent out the outgoing water। तो जल धारा के साथ जो भोज्य पदार्थ आते हैं वो जो है वो उनसे जीवों को भोजन प्राप्त होता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो जल धारा जो वापस शरीर से बाहर निकली उसके साथ घेर दिए जाते हैं। इस तरह से ये रेस्पिरेशन में मददगार हैं, एक्सक्रेशन में भी मददगार हैं और भोजन ग्रहण करने में भी मददगार होते हैं। रोड ऑफ वाटर करंट, ये जो जलधारा है उसकी क्या भूमिका होती है? तो वाटर करंट प्ले द मोस्ट विटल रोल इन फिजियोलॉजी ऑफ द स्पंज। स्पंजों के कार्यकी के बारे में करें तो जो वाटर करंट है, जलधारा है, उसका मुख्य रोल होता है क्योंकि जलधारा के साथ ही भोजन आता है। इसके द्वारा जो है ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं क्योंकि जलधारा के साथ ही जो है इनको ऑक्सीजन का प्रवाह जो है निरंतर होता रहता है। इसके साथ ही ये जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पदार्थ हैं, वो भी जलधारा के साथ ही बॉडी से आउट किए जाते हैं। तो इस कारण से जो करंट है, वाटर करंट है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी कार्यकी में। द बॉडी वॉल ऑफ द स्पंजेज कंसिस्ट ऑफ टू एपिथेलॉइड लेयर, द आउटर पिनेकोड्रम एंड द इनर कोइनोड्रम।
इनकी जो बॉडी वॉल है स्पंज की वो मुख्यतः 2 लेयर्स की बनी होती है, और जो बाहर की जो लेयर है वो पिनेकोडर्म कहलाती है और अंदर की जो है कोइनोडर्म कहलाती है। पिनेकोडर्म कंसिस्ट द पोरोसाइट्स, पिनेकोडर्म में जो है पोरोसाइट्स पाए जाते हैं। कंसिस्ट द पोरोसाइट सेल्स विच बियर ओपनिंग सेल ओपनिंग कॉल्ड ओस्टिया। तो पिनेकोडर्म है उसमें पोरोसाइट्स पाए जाते हैं, और इन पोरोसाइट्स को इनको डर्मल ओस्टिया भी कह सकते हैं, डर्मल पोर भी कह सकते हैं। ये ओस्टिया होते हैं, ओस्टिया कहलाते हैं, और इस ओस्टिया के द्वारा ये जलधारा जो है शरीर में प्रवेश करती है जंतुओं में। कोइनोसाइट्स इज द यूँ कह सकते हैं, कोइनोस्टर्म इज कंपोज्ड ऑफ कोइनोसाइट्स और पोलर सेल्स। तो नीचे की जो दूसरी जो लेयर होती है इसको कोइनोसाइट्स या कोइनोडर्म कहते हैं। इसमें कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, और कोइनोसाइट सेल्स को पोलर सेल भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो इनकी स्पंज का जो शरीर है, बॉडी है, वो 2 लेयर की बनी होती है, बाहर की ओर पिनेकोडर्म जिसमें जो पोर्स पाए जाते हैं, नॉर्मल पोर कह सकते हैं या ओस्टिया कह सकते हैं, वो पाए जाते हैं, और अंदर की जो लेयर है उसमें पिनेकोडर्म या पिनेकोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, ये कोलर सेल भी कहलाती हैं। द कोइनोसाइट्स हैव कॉलर ऑफ माइक्रोविलाई अराउंड द फ्लैजेलम, और यहाँ पर एक बाहर की ओर फ्लैजेलम निकला होता है। द वाटर करंट इज काज्ड बाय बीटिंग ऑफ फ्लैजेला ऑफ द कॉलर सेल्स, और जो कॉलर सेल्स जो है, जो कोइनोसाइट सेल्स इनको कॉलर सेल भी कहते हैं, इनके ऊपर जो बाहर की ओर जो फ्लैजेला निकला आता है, जो फ्लैजेला क्या अंदर की ओर निकले होते हैं, क्योंकि अंदर की ओर होती है लेयर, ये इसमें खास बात होती है। तो इसके द्वारा जो है वाटर करंट जो है लगातार बना रहता है, और इस तरह से ये जो फ्लैजेला है वो बीटिंग करता रहता है, और जलधारा को जो आगे से आगे बढ़ाता रहता है, जलधारा जो है अंदर जाती है फिर बाहर निकलती है, इस तरह से क्रम लगातार चलता रहता है। द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द वाटर करंट विच इंटर द बॉडी ऑफ द स्पंजेस थ्रू द कैनाल सिस्टम। All exchanges between sponges body and external medium are maintained by means of this current। तो इस करंट वाटर कैनाल सिस्टम की अगर फंक्शन की मुख्य बात करें तो क्या होता है, तो एक तो लगातार जो है ऑल एक्सचेंज बिटवीन स्पंजेस बॉडी एंड एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम क्या होता है, जिस मीडियम में जिस आवास में ये रहते हैं उसमें उनके शरीर की में जो लगातार जो है वाटर करंट बनी रहती है, जलधारा बनी रहती है, उसके द्वारा जो है सभी प्रकार के एक्सचेंज से, वो चाहे गैस हो चाहे भोजन पदार्थ हो, वो पर निरंतर क्रम चलता रहता है, आदान प्रदान। इसके अलावा भोजन एंड ऑक्सीजन आर ब्राउट इनटू फूड एंड ऑक्सीजन आर ब्राउट इनटू बॉडी थ्रू दिस वाटर करंट। इसके साथ इनको इसी जलधारा के साथ ही भोजन मिलता है, इसके द्वारा ही इनको ऑक्सीजन मिलती है, इनके द्वारा जो है बॉडी और जो एक्सटर्नल मीडियम है उसमें भी एक्सचेंज होता है। अब हम बात करें द एक्सक्रेटा, जिसको एक्सक्रेशन की बात करें, वो भी जो है शरीर से बाहर वाटर करंट के द्वारा ही निकलता है। द रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑल्सो कैरीज आउट एंड इनटू द बॉडी ऑफ द स्पंजेस बाय द वाटर करंट। इसके अलावा जो गेमिट्स हैं उनका जो है वो शरीर जो जलधारा के साथ ही बाहर निकलते हैं, और ये जो है जलधारा के साथ ही शरीर में प्रवेश करते हैं। इस तरह से वाटर करंट का बहुत बड़ा रोल होता है स्पंज के, स्पंज हैं उनमें। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम के प्रकार के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट एंड ग्रेड्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल चैनल्स फॉलोइंग 3 मेन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन स्पंज। स्पंज में जो है मुख्य 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं, और ये इनकी जो डिफरेंट प्रकार का अरेंजमेंट है, जो चैनल्स हैं उनका अरेंजमेंट और उसमें किस तरह की जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके आधार पर ही इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम, जो सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। दिस टाइप कैनाल सिस्टम इज द सिंपल एंड फाउंड इन एस्केनोइड टाइप ऑफ स्पंज। जो एस्केनोइड प्रकार के जो स्पंज हैं उनमें इस तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि सबसे सरल प्रकार का होता है। जैसे कि हम बात करें ल्यूकोसोलेनिया में, तो ल्यूकोसोलेनिया में जो है सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और ये सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम क्या कहलाता है, एस्केनोइड टाइप कैनाल सिस्टम कहलाता है।
and also in subdevelopment stage of the साइकोनोइड स्पंज। साइकोनोइड स्पंज की भी कुछ जो परिवर्तित अवस्थाएं हैं उनमें भी एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। ये एक डायग्राम है जिसके द्वारा जो कैनाल सिस्टम की जो 3 कैटेगरीज हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम जो कि एस्कॉन टाइप का है पहला, और यहाँ हम देख रहे हैं, देखो ये जो ओस्टिया है उसके द्वारा जलधारा अंदर प्रवेश करती है और ये जलधारा सीधी जो है बॉडी के अंदर जा रही है, बड़ी सी केविटी है, ये क्या कहलाती है, स्पोंजोसील। और स्पोंजोसील से बाहर की ओर ओस्कुलम द्वारा ये बाहर की ओर निकल रहा है। इसके अलावा इस एस्कोनोइड प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है इसमें देखो आउटर लेयर जो है वो किसकी है, पेनिकोड्रम की, और अंदर की ओर जो है कोइनोसाइट्स होते हैं, कोइनोड्रम जो है पाई जाती है जिसमें कोइनोसाइट सेल्स होते हैं जिसपे फ्लेजा रहता है। ये फ्लेजा क्या करता है, एक तरह से बीटिंग द्वारा जो है एक तरह से वाटर करंट को बनाए रखता है। यहाँ पर दूसरे प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो थोड़ा सा जटिल है, ये साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम कहलाता है और इसमें भी जलधारा जो है ओस्टिया द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश करती है और ये जो डर्मल पोर्स है यहाँ से फिर जो है रेडियल कैनाल में, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से फिर रेडियल कैनाल में, और ये इनकरेंट और रेडियल कैनाल में आती है तो इसमें भी जो है प्रोसोपाइल एपोपाइल जो पोर्स होते हैं उनको क्या होती है, यहाँ से फिर स्पोंजोसील और स्पोंजोसील से जो है ओस्कुलम से वह बाहर की ओर निकल जाती है। तीसरे प्रकार का कैनाल सिस्टम है, ये थोड़ा जटिल प्रकार का है जिसको ल्यूकोनोइड प्रकार का कैनाल सिस्टम कहा जाता है। इसमें ओस्कुलम देखो है, लेकिन इसके अलावा जो डर्मल पोस्टियाँ हैं वो सीधे जो है स्पोंजोसील में नहीं खुल रहे, यहाँ पर छोटे छोटे जो है चेम्बर बने हुए हैं। तो ये एक्सक्रेंट कैनाल, फिर जो है ये जो कोइनोसाइड डर्मल जो ओस्टियाँ हैं वो चेम्बर्स में खुल रहे हैं और सारे चेम्बर्स संयुक्त रूप से एक कैनाल के रूप में ओस्कुलम द्वारा बाहर की ओर निकल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर द बॉडी सरफेस ऑफ द एस्कोनोइड टाइप ऑफ स्पंज इज पर्स्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड एज ओस्टिया और इनकरेंट कैनाल्स है। वो अपन पहली बात की थी कि जो एस्कोनोइड प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है जो कि तुम प्रकार का होता है और जैसे कि ल्यूकोसोलिन में पाया जाता है, तो इसके शरीर के ऊपर बाहर की ओर छोटे जो है सूक्ष्म जो है ओपनिंग होती हैं जिनको कि ओस्टिया कहा जाता है, और इन ओस्टिया को इनकरेंट पोर्स भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि इनके द्वारा ही जलधारा बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। दीज पोर्स आर इंट्रासेलुलर स्पेसिस, these pores are intracellular spaces within the tube like cells called porocytes। तो ये जो है ट्यूब लाइक सेल्स होती है, ट्यूब लाइट जो है सेल्स जिनको पोरोसाइट्स कहा जाता है, उसके द्वारा जो है ये जो है स्पोंजोसील से जुड़े होते हैं। These pores extend radially into mesenchyme, और एरी रूप से ये मेसेनकाइमा में तक फैले होते हैं एक तरह से, एंड ओपन डायरेक्टली इनटू द स्पोंजोसील, सीधा स्पोंजोसील में होते हैं। तो सरलतम प्रकार का जो एस्कोनोइड प्रकार कैनाल सिस्टम है वहाँ पर अपन संक्षेप में अगर समझें तो जलधारा जो है डर्मल ओस्टिया द्वारा इंटरनल ओस्टिया में, और यहाँ से ये स्पोंजोसील में खुलती है, इस स्पोंजोसील से ओस्कुलम द्वारा शरीर के बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इस तरह से इसमें कोई जटिल नाल तंत्र जो है नहीं पाया जाता। द स्पोंजोसील इज द सिंगल लार्जेस्ट स्पेसियस कैविटी। स्पोंजोसील क्या होती है, सबसे बड़ी एक स्पेसियस कैविटी होती है, आशयनुमा संरचना जो बीच में होती है। इन द बॉडी ऑफ द स्पंजेस, स्पंज के शरीर में पाया जाने वाला बड़ा आशयनुमा भाग जो होता है वो स्पोंजोसील होता है, एंड लाइंड बाय द फ्लैटेंड कोलर सेल्स, और ये चारों से जो फ्लेटेड जो है, फ्लेटेंड यानी चपटी जो कोलर कोशिकाएं होती हैं जिसको कोइनोसाइट सेल्स भी कहते हैं, उनसे ये आश्रित होता है, जिनको कोइनोसाइट सेल मैंने बताया, और इनमें क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। स्पोंजोसील ओपन आउटसाइड थ्रू ए नैरो सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड एज ओस्कुलम, और ये ओस्कुलम से बाहर की ओर खुलती हैं। इट इज
फ्रिंज्ड विथ लार्ज मोनिक्स ऑन स्पिक्यूल्स, और इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पिक्यूल से एकल कंटिकाएं जिसके कहते हैं, वो मोनोक्स स्पिक्यूल से वो पाई जाती हैं। द सराउंडिंग सी वाटर एंटर द कैनाल सिस्टम थ्रू द ओस्टिया। तो जो स्पंज हैं, जो सरलतम प्रकार के जो स्पंज जिसमें कैनाल सिस्टम सरल प्रकार का होता है, उनमें जल धारा ओस्टिया द्वारा प्रवेश करती है शरीर में। एंड द फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजेला ऑफ द कोलर। पहले ही बता दिया मैंने, कोलर सेल की जो फ्लैजेला है उनकी बीटिंग द्वारा जो है वाटर करंट लगातार बनी रहती है। द रेट ऑफ वाटर फ्लो इज स्लो एज द लार्ज स्पंज कंटेन मच वाटर विच कैन नॉट बी पम्प्ड आउट थ्रू ए सिंगल ओस्कुलम। तो इसमें जो है ओस्कुलम बड़ी होती है, यहाँ पर जलधारा के सारा जल आया है वो बड़ी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में रहता है, और ये धीरे धीरे जो है ओस्कुलम जो है बाहर की ओर निकाला जाता है, क्योंकि ओस्कुलम का जो फोर्स है वो सूक्ष्म होता है और जो ओस्कुलम होती है स्पंजोसील होती है वो चौड़ी होती है। तो एस्किनोइड प्रकार के कैनाल सिस्टम में जो वाटर करंट का जो फ्लो है या कोर्स ऑफ वाटर करंट है वो इस तरह से होगा। इनग्रेशन वाटर, जो सराउंडिंग वाटर होता है, वो ओस्टिया के द्वारा जो है स्पंजोसील में आता है और स्पंजोसील से ओस्कुलम और ओस्कुलम से आउट। अब हम बात करेंगे साइकोनोइड टाइप के कैनाल सिस्टम की। साइकोनोइड टाइप कैनाल सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द एस्किनोइड टाइप। ये एस्किनोइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम है उससे अगर तुलना करें तो उससे क्या होता है, ज़्यादा जटिल होता है। दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोनोइड स्पंजेस लाइक स्काइफा। तो साइकोनोइड जो स्पंज जैसे स्काइफा है या साइकन है, उसमें इस तरह का जटिल जो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ जटिल जो है एस्किनोइड से ज़्यादा जटिल जो है नाल तंत्र पाया जाता है। थ्योरेटिकली दिस कैनाल सिस्टम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एस्किनोइड टाइप बाय हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ इट्स वॉल। तो एस्किनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम है, उनकी वॉल्स में हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग की वजह से ये साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम जो है उसका उद्भव हुआ है। आल्सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ स्काइफा क्लियरली शो, उसकी भ्रूणीय अध्ययन का अगर विकास का अध्ययन किया जाए स्काइफा का, साइकन का, तो ये दर्शाता है कि एस्किनोइड पैटर्न बीइंग कन्वर्टेड इनटू साइकोनोइड पैटर्न, कि एस्किनोइड कैनाल सिस्टम ही बाद में साइकोनोइड कैनाल में रूपांतरित हुआ होगा। बॉडी वॉल ऑफ साइकोनोइड स्पंज इंक्लूड टू टाइप ऑफ कैनाल्स। इसकी साइकोनोइड टाइप का स्पंज है, इसकी जो कैनाल है द बॉडी वॉल ऑफ साइकोनोइड, उसकी बॉडी वॉल को अगर देखें तो दो प्रकार के कैनाल उसमें दिखाई देती हैं, एक तो रेडियल कैनाल और एक इनकरेंट कैनाल। पैरेललिंग एंड अल्टरनिंग विद ईच अदर, बोथ दीज कैनाल्स ब्लाइंडली एंड इनटू द बॉडी वॉल बट आर interconnected by minute pore. Incurrent pores, also known as dermal ostia, are found on the out surface of the body. These incurrent pores open into incurrent canal. The incurrent canal are non-flagellated as they are lined by pinicocyte, not by coinocyte. The incurrent canal lead into adjacent radial canal through the minute opening called prosopyle. On the other hand, radial canal also canal are flagellated as they are lined by coinocytes. These canals open into the central spongocoel by internal ostia or apopyle. Internal ostia or apopyle. In Sycan type of canal system, spongocoel is narrow, non-flagellated cavity lined by pinicocyte. It open into the exterior through an excurrent opening called osculum, which is similar to that of the Escon type of canal system. तो साइकोनोइड प्रकार कैनाल सिस्टम है, उसमें कोर्स ऑफ वाटर करंट है वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो इनग्रेशन ऑफ वाटर है वो डर्मल ओस्टिया से, यानी जो बाह्य जो जल है बॉडी के बाहर का जो जल है वो डर्मल ओस्टिया से डर्मल पोर से जो है प्रवेश करते हुए इनकरेंट कैनाल में आता है
इनकर्न कैनाल से ये प्रोसोपोल नामक जो छिद्र है उससे होता हुआ रेडियल कैनाल में आता है और रेडियल कैनाल से ये एपोपाइल द्वारा स्पोंजोसील में खुलता है और स्पोंजोसील से जो है ओस्कुलम द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है। साइकोनोइड टाइप या साइकोनोइड कैनाल सिस्टम टेक ए मोर complex form in few species like Grentia, where the incurrent canal are irregular and branching forming large subdermal spaces. This is due to the development of cortex involving penicoderm and mesenchyme spreading over the entire outer surface of the sponge. तीसरा है Lucone type of canal system. This type of canal system results due to further folding of body wall of the Syconoid type of canal system. This canal system is characteristic of Leuconoid type of sponge like Spongilla. In this type of radial symmetry is lost due to the complexity of canal system and this result in irregular symmetry. The flagellated chambers are small compared to that of the Asconoid and Syconoid type. These chambers are lined by coinocytes and are spherical in shape. अब हम जो लुकोन टाइप का कैनाल सिस्टम है उसके अगर बात करें तो इसमें भी जो है इनकरेंट कैनाल, डर्मलोस्टिया और इनकरेंट कैनाल जो है प्रोसोपाइल फ्लैजेलेट चैम्बर यहाँ पाए जाते हैं और उससे एपोपाइल पेपल से एक्सक्रेंट कैनाल और एक्सक्रेंट से ओस्कुलम से ये बाहर की ओर निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल अदर स्पेसिस आर लाइंड बाय पेनिकोडाइम। द इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू फ्लैजेलेटेड चैम्बर थ्रू द प्रोसोपाइल। इनकरेंट कैनाल जो है वो फ्लैजेलेटेड चैम्बर में किसके द्वारा खुलती है? प्रोसोपाइल द्वारा। These flagellated chamber in turn communicate with excrement canal through apopyle और ये excrement canal में किसके द्वारा खुलते हैं? apopyle के द्वारा। यानी flagellated chamber जो है वो incurrent canal से किससे जुड़े होते हैं? प्रोसोपाइल द्वारा और excrement canal से किससे जुड़े होते हैं? apopyle द्वारा। The excrement canal develop as a result of shrinkage and division of spongocele. The large number and spacious spongocele which is present in the Asconoid and Syconoid type of canal system is absent here. Here the spongocele is much reduced. Spongocele बहुत छोटी होती है यहाँ पर किसमें? लुकोन टाइप के कैनाल सिस्टम में। This excrement canal finally communicate with the outside through the osculum और ये संकरी जो है स्पॉन्जोसील है वो ओस्कुलम से बाहर की ओर खुलती है अंतिम रूप से। तो कोर्स ऑफ वाटर करंट क्या हुआ? इनग्रेशन वाटर डर्मलोस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल जो है प्रोसोपाइल द्वारा फ्लैजेलेटेड चैम्बर में खुलती है और फ्लैजेलेटेड चैम्बर जो है एपोपाइल छिद्र द्वारा एक्सक्रेंट कैनाल में खुलता है। एक्सक्रेंट कैनाल जो है वो ओस्कुलम में खुलती है सीधी, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्जोसील बहुत छोटा होता है तो स्पॉन्जोसील से होती हुई वो सीधा ओस्कुलम जो है इसमें खुलती है, ओस्कुलम से आउट। ये यहाँ पर जल प्रवाह का मार्ग जिसके बारे में पहले ही अपने बात कर ली है कि डर्मलोस्टिया, सबडर्मल स्पेस एंड मैनी इंटरनल कैनाल, यहाँ से प्रोसोडस भी कह सकते हैं और प्रोसोपाइल फ्लैजेलेटेड चैम्बर, एपोपाइल और एपोपाइल से ये एफोडस जो थोड़ा आसेनो भाग होता है और एफोडस से ये क्या है एक्सक्रेंट कैनाल वो सेम है जिसके बारे में भी बात की थी अपने। अब जो है हम बात करेंगे ल्यूकोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है इसके बारे में बात की थी। उसको जो है फर्दर जो है उसमें भी 3 प्रकार या 3 वैरायटी जो है वो देखी गई हैं। तो ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम भी 3 प्रकार का होता है। कहने का मतलब है कैनाल सिस्टम के बारे में बात की अपन ने
कैनाल सिस्टम एस्कोनोइड प्रकार का, साइकोनोइड प्रकार का और ल्यूकोनोइड प्रकार का। अब ये जो ल्यूकोनोइड प्रकार का कैनाल सिस्टम है, ये फिर आगे जो है इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, यूरिफाइलस टाइप का, एफोडल टाइप का और डायफोडल टाइप का। सबसे पहले अगर बात करें यूरिफाइलस टाइप के कैनाल सिस्टम की, तो ये यूरिफाइलस टाइप कैनाल सिस्टम क्या है? ल्यूकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम है। ल्यूकोन प्रकार कैनाल सिस्टम में एक तरह से फ्लैजिलेट चैम्बर जो है, ये एक विशिष्टता होती है, खास बात ये होती है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर स्पॉन्जोसील क्या होती है? छोटी होती है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम। तो ल्यूकोनोइड प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है, उसके बारे में भी बात की, ये 3 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले अगर यूरिफाइलस कैनाल सिस्टम की हम बात करें, तो ये जो है सबसे सरल प्रकार का और सबसे पुराना जो है ल्यूकोनोइड प्रकार का कैनाल तंत्र होता है। इन दिस टाइप द फ्लैजिलेटेड चैम्बर डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द एक्सक्रेंट कैनाल। यहाँ पर जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर सीधे एक्सक्रेंट कैनाल से सीधे जुड़े होते हैं थ्रू ब्रॉड अपर्चर, जो चौड़े जो है छिद्र उसके द्वारा खुलते हैं, और इनको क्या कहते हैं? एपोपाइल। जैसे हम बात करें प्लेकिना में, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है वो सीधे एक्सक्रेंट कैनाल से जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? एपोपाइल द्वारा। और ये जो एपोपाइल होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं यहाँ पर, ये थोड़े चौड़े होते हैं। दूसरा है एफोडल टाइप का ल्यूकोन कैनाल सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम द एपोपाइलस आर ड्रॉन आउट एज नैरो कैनाल कॉल्ड एफोडस। ये जो है यहाँ पर जो एपोपाइल्स हैं वो एक संकरे जो है नाल में खुलते हैं, जिनको एफोडस में खुलते हैं। दिस कनेक्ट टू द फ्लैजिलेट चैम्बर, और ये जो है फ्लैजिलेट चैम्बर को कनेक्ट विद द एक्सक्रेंट कैनाल से जोड़ती है। यानी एक्सक्रेंट कैनाल और फ्लैजिलेट चैम्बर है वो सीधे नहीं खुलते हैं, बल्कि एक और संकरित चैम्बर में खुलते हैं, जिसको बोलते हैं एफोडस। या एफोडस द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। तीसरा है डायफोडल टाइप कैनाल सिस्टम या डायफोडल टाइप ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम। इन सम ऑफ द स्पंज अलोंग विद एफोडस अनदर नैरो ट्यूब कॉल्ड प्रोसोडस इज प्रेजेंट बिटवीन इनकरेंट कैनाल एंड फ्लैजिलेटेड चैम्बर। तो डायफोडल टाइप में क्या होते हैं? 2 होते हैं यहाँ पर। एफोडल में एक एफोडस, और वो कहाँ होता है? वो होता है एफोडस की बात की ना हमने। इन दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम द एपोपाइल्स आर ड्रॉन आउट एज ए नैरो कैनाल कॉल्ड एपोडस। तो एपोपाइल जो है वो बाहर की ओर किससे खुलते हैं? एपोडस में खुलते हैं। एंड दिस कनेक्ट, जो एपोडस है वो क्या करता है? कनेक्ट द फ्लैजिलेट चैम्बर विद द एक्सक्रेंट कैनाल। यहाँ पर डायफोडल में अलोंग द एफोडस, एफोडस तो होता ही है, इसके अलावा एक और होता है यहाँ पर, प्रोसोपोडस भी होता है यहाँ पर। अलोंग विद एफोडस अदर नैरो ट्यूब लाइक ट्यूब कॉल्ड प्रोसोडस इज प्रेजेंट बिटवीन द इनकरेंट कैनाल एंड फ्लैजिलेट चैम्बर। दिस अरेंजमेंट गिव राइज टू डायफोड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जैसे कि स्पॉन्जुला में। तो स्पॉन्जुला में जो है ये डायफोडल टाइप का कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है, जो कि एफोडल टाइप का जो कैनाल सिस्टम है उससे थोड़ा सा इसमें जटिलता पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम है, साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम है, उसमें जो जल धारा है, ये सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एस्कोनाइट प्रकार के कैनाल सिस्टम की। एस्कोनाइट कैनाल सिस्टम में सराउंडिंग वाटर जो है ओस्टिया द्वारा सीधा स्पॉन्जोसील में आता है, और स्पॉन्जोसील से ओस्कुलम द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, निकल जाता है। साइकोनोइड प्रकार के कैनाल सिस्टम में हम देखते हैं कि जो ओस्टिया है वहाँ से जलधारा इनकरेंट कैनाल में आती है, और इनकरेंट कैनाल से जो है प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में आती है, रेडियल कैनाल से एपोपाइल में आती है, एपोपाइल से स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील से ओस्कुलम, और ओस्कुलम से बाहर की ओर निकल जाता है।
तो ये साइक्लोन टाइप से कुछ थोड़ा जटिल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। तीसरा प्रकार का जो ल्यूकोनोड टाइप का कैनाल सिस्टम है उसके बारे में अपने बात की थी कि ल्यूकोनोड टाइप का जो कैनाल सिस्टम है ये 3 प्रकार का होता है और ये जो है साइक्लोन टाइप कैनाल सिस्टम से थोड़ा जटिल होता है। इसमें जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है वो भी पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है वो भी इसमें पाए जाते हैं, जिसकी मैं अपने बात की थी अभी। देखो ये जो है इनग्रेशन वाटर डर्मोलोस्टिया में आता है, वाटर जो है डर्मोलोस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आता है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में और चैम्बर से एपोपाइल द्वारा एक्सक्रेंट कैनाल में और एक्सक्रेंट कैनाल से ओस्कुलम से होता हुआ बाहर की ओर चला जाता है। लेकिन इसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो भी 3 प्रकार का होता है और सबसे जो सरल प्रकार का जो ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम है इसका नाम है यूरीफाइलस टाइप कैनाल सिस्टम। और इस प्रकार के कैनाल सिस्टम की अगर बात करें तो ये सबसे पुरातन और सरल प्रकार का ल्यूकोनस कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें जलधारा ओस्टिया द्वारा इनकरेंट कैनाल में आती है और इनकरेंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल जिसको आगम द्वार कहते हैं उसके द्वारा ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आ जाती है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जलधारा जो है एपोपाइल द्वारा एक्सक्रेंट कैनाल में आती है और एक्सक्रेंट कैनाल से ये ओस्कुलम और ओस्कुलम से ये बाहर की ओर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से ये एक तरह से सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम हुआ। दूसरा प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है ल्यूकोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम उसमें दूसरा टाइप है एफोडल टाइप कैनाल सिस्टम, और जिसके बारे में भी हमने बात की थी कि इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है इसमें जो पक्षमाभी और जो बहिर्वाही नाल है इसके बीच में एपोपाइल के स्थान पर एक संकड़ा जो है नाल या छिद्र मिलता है जिसको एफोडस कहा जाता है। तो इस प्रकार के नाल तंत्र में जलधारा जो है वो इस प्रकार से फ्लो करती है। जलधारा जो बाह्य माध्यम है उससे जो जलधारा है वो ओस्टिया के द्वारा इनकरेंट कैनाल में आती है, इनकरेंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल में आती है, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये एफोडस में आती है, एफोडस से एक्सक्रेंट कैनाल में और एक्सक्रेंट कैनाल से ओस्कुलम और ओस्कुलम से बाहर की ओर निकाल दी जाती है। इसी तरह से तीसरे प्रकार का जो ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो है डाइफोडल टाइप कैनाल सिस्टम। और डाइफोडल टाइप का जो कैनाल सिस्टम है ये इसमें एक तरह से एफोडस तो पाया जाता है इसमें, लेकिन इसमें कसाबी कक्ष और जो अंतर्वाही नाल है इसके बीच में भी एक मार्ग और पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोसोडस जो है ये भी पाया जाता है। तो यहाँ पर 2 मार्गों की उपस्थिति के कारण ये तरह से द्विमार्ग या डिप्लोडस कहते हैं टाइप का कैनाल सिस्टम माना गया है। तो इसमें जो जलधारा का जो प्रवाह है वो इस तरह से होता है। डाइफोडल टाइप के कैनाल सिस्टम में जलधारा जो है ओस्टिया से होती हुई इनकरेंट कैनाल में आती है, इनकरेंट कैनाल से ये प्रोसोडस में आती है, पहले प्रोसोडस से फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आती है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये एफोडस में आती है, एफोडस से एक्सक्रेंट कैनाल में, एक्सक्रेंट कैनाल से ओस्कुलम और ओस्कुलम से ये बाहर की ओर निकाल दी जाती है। इसके अलावा एक रेगन टाइप का कैनाल सिस्टम है, उसके बारे में भी आपकी किताब में थोड़ा बहुत दिया होगा कहीं। तो ये जो एडल्ट स्पंज है उसमें इस तरह का कैनाल सिस्टम ल्यूकोन टाइप रेगन टाइप का जो है वो नहीं पाया जाता। जो डिमोस्पॉन्जी क्लास है उसके जो स्पंज है उसमें जो है ल्यूकोन प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है उसी में एक परिवर्तित अवस्था होती है, उसी का एक बदला हुआ रूप होता है जो कि रेगोन अवस्था कहलाती है, रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम कहलाता है। तो ये एक तरह से ल्यूकोन से एक मॉडिफाइड कैनाल सिस्टम होता है। थैंक यू।